कहते हैं जिंदगी तभी बदलती है जब हम अपने डर के पार निकलते हैं। और मेरे लिए वो सफर शुरू हुआ उस सुबह जब मैंने हेलमेट पहना और अपने शहर को पीछे छोड़ दिया। मैं हूं तनुश्री, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, और ये है मेरी कहानी। कोलकाता से लद्दाख तक एक सोलो राइडर के रूप में 16 दिनों का सफर, अपने आप को खोजने का। पहले दिन की सुबह कोलकाता की गलियों से निकलते हुए दिल में बस एक ही बात थी, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी? लेकिन जैसे जैसे रास्ते बदलते गए, डर आत्मविश्वास में बदलता गया। हरियाणा और पंजाब के खेतों के बीच पहली बार मैंने टेंट में रात बिताई। आसमान खुला था, तारे जैसे मेरे सफर का हिस्सा बन गए थे। थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सुकून भी था, क्योंकि अब मैं अपने सफर की रफ्तार में ढल चुकी थी। হ্যালো এভরিওয়ান। আচ্ছা, আমি জম্মু থেকে কাশ্মীরে যাচ্ছিলাম। জম্মু থেকে কাশ্মীরে যাওয়ার 90 কিলোমিটার আগে অমৃতসর যাত্রার জন্য সমস্ত ট্যুরিস্টদেরকে এখানে স্টপ করে দেওয়া হয়েছে, যেটা আগে আমি অলরেডি একটা ব্লগ শেয়ার করেছি। প্রচণ্ড ক্রাউড, প্রচণ্ড সমস্যা। এনিহাও এখানে সমস্ত রাস্তা বন্ধ। আমি দেখাচ্ছি ঘুরিয়ে। সমস্ত ট্যুরিস্ট দেখুন, ট্যুরিস্ট বাস, কার সমস্ত কিছু আটকে দেওয়া হয়েছে। তো আজকে নাইটে এখানেই হল্ট করব। অন্যান্য লোকেরাও টেন্টিং করেছে, ঠিক আছে। আমি টেন্ট লাগিয়েছি। এই যে हजारों किलोमीटर का रास्ता, लॉन्ग राइड्स, अनजान रास्ते और कभी कभी खुद से बातें। हर माइल ने सिखाया, अकेलापन भी कभी कभी सबसे अच्छा साथी होता है। जम्मू की पहाड़ियों में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, मौसम ने करवट ली। भारी बारिश, फिसलन भरी सड़कें, पर हर मोड़ पर दिल कहता था, तनुश्री तू रुकना मत। बनिहाल में जब मैंने टेंट लगाया, तब एहसास हुआ कि डर अब मेरा साथी बन गया है। और अगले दिन जब श्रीनगर पहुंची, झील के किनारे बैठकर बस यही सोचा, जिंदगी अगर ऐसे ही बहती रहे तो शिकायत कैसी। जो जिला पास पार करना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। बर्फ, तेज हवा और रास्ता जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन जब द्रास पहुंची तो लगा जैसे किसी जंग जीत कर आई हो। वो होटल की गर्म चाय शायद अब तक की सबसे प्यारी याद है। ले, जहां हर पत्थर में कहानी है, यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा जैसे मंजिल मिल गई। लेकिन असल में यही तो नया सफर शुरू हुआ था। शांति, संस्कृति और वो हवा जिसने अंदर के शोर को थमा दिया। नुब्रा घाटी के रास्ते जब हंदर पहुंची तो बालू के टीले देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि ये भी लद्दाख है। से एक बेबी कैमल इधर अकेले अकेले बैठे हैं। हाय बेबी। उसका मम्मी उधर गुस्से में आ गई। और तुर्तुक, भारत का आखिरी गांव, जहां लोगों की मुस्कानें ठंड को मात देती हैं। हर मोड़ पर कहानी थी, हर इंसान एक किताब। पांगोंग झील के किनारे की रात, वो ठंडी हवा, वो शांति, बस वहीं रुक जाना चाहती थी। हनले से उमलिंगला तक का रास्ता जिंदगी का सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत हिस्सा। 5800 मीटर की ऊंचाई, सांस लेने में दिक्कत, और फिर भी दिल कहता था, तू यहाँ तक अकेली आई है, तू अब रुक नहीं सकती। Hello friends, finally reached the pass, the highest motorable pass, 11 July 2025, the highest motorable pass, that is 19,024 feet. सो मोरेरी झील के किनारे जब शाम ढली तो लगा जैसे मैंने खुद को पा लिया हो। अब ये सफर सिर्फ मंजिल का नहीं, आत्मा का हो चुका था। जिस्पा में ठंडी हवा के साथ गर्म चाय की घूंट, ये सुकून अब शब्दों में नहीं समाता। बर्फ, बारिश और कभी कभी आंसू। लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ एक मुस्कान थी कि मैंने ये कर दिखाया। वापसी का सफर हमेशा थोड़ा खामोश होता है, क्योंकि रास्ता खत्म नहीं होता, बस यादों में बदल जाता है। दिल्ली, फिर कोलकाता, वो शहर जहां से निकली थी, आज वही मुझे नए रूप में वापस देख रहा था। अब मैं सिर्फ तनुश्री नहीं, मैं वो औरत हूं जिसने अपने डर को रास्ता बना लिया। इस सफर ने मुझे सिखाया, सपने आसान नहीं होते, लेकिन अगर तुम उन पर भरोसा रखो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। ये थी मेरी कहानी, एक कॉर्पोरेट लड़की की जिसने हेलमेट पहना और दुनिया को दिखा दिया
कि हौसले की कोई जेंडर नहीं होती।